मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलपी। साथियों, आज हम बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में, यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के बारे में। यह एससी एसटी एक्ट भारतीय संसद द्वारा 1989 में कानून बनाया गया था। इसके तहत वैसे गरीब, लाचार और अत्याचार जो कि एससी एसटी कैटेगरी के हो, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी के बिलोंग करते हों उससे, और उन पर अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति छोड़कर कोई अन्य जाति, अन्य धर्म या अन्य समुदाय का व्यक्ति अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसके ऊपर यह एक्ट लगता है। अत्याचार कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर उसको कोई उसके जाति से संबोधित करके बुलाता है, जैसे कि मान लीजिए वो किसी फलाना जाति का है, उसका जाति का जाति सूचक नाम लेके उसको संबोधित करता है, उसे कोई अपशब्द कहता है, या उसके साथ तो कोई दुराचार करता है, या उसे जबरन मैला उठाने के लिए विवश करता हो, या उसे सिर मुड़वाकर उसको जबरदस्ती गांव में घुमाया जाए या नगर में घुमाया जाए, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अत्याचार माना जाएगा और उस पर एससी एसटी कानून लागू होगा। इसके साथ ही जैसे कि एससी एसटी महिला के साथ जबरदस्ती कपड़ा उतारना, उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करना, ये सब एससी एसटी एक्ट के धारा में आता है। यह एक्ट भारत सरकार द्वारा इसलिए लाया गया ताकि इस कैटेगरी के लोगों को इससे बचाव मिल सके और उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है उससे उनको बचाव मिल सके। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो लोग इसके दोषी पाए जाएंगे उनको 6 माह या कम से कम 5 साल तक की सजा, 6 माह या 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस अधिनियम में और भी बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर उसे पूजा करने से रोकता है, या उसे पानी पीने से रोकता है, कुआं है, तालाब है, चापाकल है, या सार्वजनिक होटल है, रेस्टोरेंट है जहां पर उसको खाने से रोका जाता है, उसे वहां जाने से रोका जाता है, उसे पूजा करने से रोका जाता है, उसे सार्वजनिक स्थान का उपयोग जैसे कि तालाब से पानी निकालने के लिए, कुआं से पानी निकालने पे अगर उसको प्रतिबंध लगाया जाता है, या उसको किसी जाति सूचक शब्द से संबोधित करके उससे अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो यह सब एससी एसटी कानून के अंतर्गत आते हैं। और उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ये कानून को तोड़ा है, अगर और जो पीड़ित है, जिसपे ये अत्याचार किया गया है, अगर उस पे वो अगर थाना में जाता है या कोर्ट के शरण में जाता है और शिकायत करता है एससी एसटी अधिनियम के तहत, तो सामने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। इस अधिनियम के तहत ये देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने या बहुत सारे जांच आयोग ने यह पाया कि इसका ज़्यादातर गलत उपयोग होता है, यानी कि सही उपयोग तो कम और गलत उपयोग यानी कि दुर्भावना से ग्रसित होकर या किसी फलाना व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से एससी एसटी एक्ट करा देना का मामला काफ़ी ज़्यादा सामने आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें पहले गिरफ्तारी नहीं हो, पहले जांच हो और बाद में गिरफ्तारी हो। लेकिन कुछ दलित संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, और संसद में सरकार द्वारा दलितों को खुश करने के लिए उन्होंने फिर एक अधिनियम लाया, जिसके तहत ये नियम बन गया कि पहले अगर किसी पर एससी एसटी कानून लगता है तो पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर बाद में जांच होगी, यानी कि गिरफ्तारी होने के बाद ही फिर उस पर जांच होगी, यानी कि उनको बेल संबंधी कोई प्रावधान लोअर कोर्ट में नहीं रखा गया है। अगर एससी एसटी एक्ट लगता है तो उन पर लोअर कोर्ट में कोई भी बेल नहीं होगा, और इसका पर्यवेक्षण कोई डीएसपी रैंक का अधिकारी करेगा, और ये बेल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से ही ग्रांट हो सकता है। और अगर यह प्रूफ हो गया कि इन्होंने सही में अत्याचार किया है, किसी दलित व्यक्ति का उत्पीड़न किया है, तो एससी एसटी कानून के तहत उनको 6 माह से 5 साल तक की सजा और जुर्माना, या सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो आज हमने जाना एससी एसटी कानून क्या है और किन किन रूप में यह कानून लगता है। तो साथियों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।